सौरभ जोशी ने वाइन पी। तो आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी, रेड वाइन। हाँ, मेरा सिर घूम रहा है। उन्होंने आपसे हर एक कदम पर झूठ बोला, अपने आप को वेजिटेरियन बताकर चिकन खाया। और क्या यह दोनों बिक गए? And even though eggs are vegetarian, खाने दो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है? खाए अंडे नहीं खा सकता क्या? सौरभ जोशी के ऐसे राज जो इस तिजोरी में बंद है, बट आज ये तिजोरी खुल जाएगी। अंडे से लेकर चिकन तक, उनकी डमनेस से लेकर चालाकी तक सब कुछ बताया जाएगा। सो लेट्स बिगिन। आज मैंने फर्स्ट टाइम वाइन पी। सौरभ जोशी ने वाइन पी। उनकी ऑडियंस के लिए सौरभ जोशी ना नॉनवेज खाता है ना ड्रिंक करता है। वो एक बहुत संस्कारी लड़का है और ऑडियंस से तो कभी झूठ बोलता ही नहीं। पर क्या ये सब सच है? अब जो क्लिप मैंने आपको दिखाई वो 5 साल पुरानी थी और इस वाले ब्लॉग की थी। लेकिन अगर मैं खाली उसी बेस पर बात करूं तो सौरभ के सारे छोटे मोटे फैंस मेरे सर चढ़ जाएंगे, क्योंकि वो 5 साल पुरानी थी। क्या पता पहले खाते हो अब नहीं खाते हो। 15 अप्रैल 2014 को ये ब्लॉग अपलोड होता है विद द टाइटल ऑफ हरियाणा वाला घर बेच दिया। लेकिन इसमें 2 ऐसी चीजें दिखाई दी जो थोड़ी अनबिलीवेबल थी। सौरभ ने इस वाले ब्लॉग में वाइन पी थी जो कि 5 साल पुराना था, लेकिन अगर आप इस वाले ब्लॉग में 24 सेकंड पर देखोगे तो पीछे रखी हुई थी बियर। और ये कोई होटल का रूम नहीं है, बल्कि इनके दिल्ली वाला घर है। और उस टाइम पे सिर्फ इस घर में 5 ही लोग थे, पीयूष साहिल, निर्मल भैया, सौरभ जोशी और शुभम। अब मेरा शक तो सौरभ के ऊपर ही जाएगा, क्योंकि उसने पहले वाइन पी थी और आगे तो ऐसे ऐसे कांड करे हैं जो अभी इस वीडियो में बताने बाकी हैं। अगर हम आगे चल के देखें 1 मिनट 12 सेकंड पर, तो साइड में रखी हुई थी सिगरेट। चलो हो सकता है कि ये तीनों में से किसी की ना हो और ना ये चीजें पीते हो। लेकिन जो लड़का अपने ब्लॉग में बोलता है कि आज तक हमारे घर में नॉनवेज आया है और ना ही अंडा आया है, आ ही नहीं सकता हमारे घर में कभी घर में आया नहीं। तो फिर इनके घर में इन दोनों चीजों की एंट्री कैसे हो गई? और अभी जो मैं आगे आपको बातें बताने वाला हूं उससे हर किसी का शक सौरभ के ऊपर ही जाएगा। और हाँ, अगर कोई इस वीडियो पर रिएक्ट करे, सो कॉल्ड ये दोनों यूट्यूब तो अपनी आंख और कान खोल के बैठना। आज फैमिली के लिए ना कि गिफ्ट लेते हैं। डेली ब्लॉग्स बनाना तो ये भूल गए हैं, और अगर इन्होंने एक दिन भी ब्लॉग अपलोड नहीं करा तो इनसे डेली ब्लॉगर का टैग छीन लिया जाएगा। तो इसीलिए इन्होंने कंटेंट के लिए ट्रेडमिल मसाज चेयर कंटेंट का आईपैड और गेमिंग पीसी खरीदा, क्योंकि इन्होंने अपने एक ब्लॉग में बताया था कि मैं मम्मी जी को मसाज चेयर गिफ्ट कर रहा हूं बिकॉज उनके हाथ एंड पैर में दर्द रहता है। तो क्या इन्होंने 2-3 दिन कंटेंट निकालने के बाद उसको वापस सेल कर दिया, क्योंकि 18 फैब 2025 को एक ब्लॉग अपलोड होता है विद देयर टाइटल ऑफ हमारे कंटेंट ने सिलेंडर उठा दिया। लेकिन अगर आप 11 मिनट 10 सेकंड पर देखोगे तो इनकी मम्मी जी एक बर्तन में गर्म पानी भर के पैर की मसाज कर रही है। तो जब उनके पास इतनी महंगी मसाज चेयर है तो उसका यूज क्यों नहीं किया गया? आई नो कि पैर सेकना और मसाज करना अलग चीजें होती हैं, लेकिन आप लोगों को याद होगा कि इन्होंने लास्ट टाइम वो चेयर अपने रूम में रखी थी। किसको क्यों? हाय क्यों भर के रास्ते में रहेगी हमें? वहाँ रख इसको अपने कमरे में। बट इस वाले ब्लॉग में उन्होंने दिखाया था अपना पूरा कमरा एंड उस कमरे में कहीं पर भी मसाज चेयर नहीं थी। और ऐसे ही इन्होंने एक बार ट्रेडमिल भी लिया था, वो भी इनके ब्लॉग में अब कहीं पर भी नहीं दिखता है। बस जिस दिन आया था उस दिन 1-2 बार देखा था, उसके बाद तो दिखा ही नहीं है। और ये पॉइंट मैंने इसलिए ऐड करा, जब ये हरियाणा रहते थे तो ये नॉर्मल ब्लॉग्स बनाते थे, बट अब अगर इनको किसी चीज की जरूरत नहीं है तो उस सामान को खरीदेंगे, उसका ब्लॉग बनाएंगे और उसको डाल देंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि वो चेयर इन्होंने सामने वाले घर पे रख दी हो। बट अगर ये दोनों चीज इनके घर में होती तो ब्लॉग के किसी क्लिप में तो दिखती या कहीं पे उसका यूज होता। वो इतने टाइम से किसी भी ब्लॉग में नहीं दिखी है।